सावरकर की समझ में पितृभूमि पुण्य भूमि वाला कॉन्सेप्ट है। वो मानते हैं जिनकी पुण्य भूमि भारत है वो तो ठीक है, लेकिन भारत नहीं है तो भारतीय नहीं है, मोटा माटी। हेडगेवार कह रहे हैं कि भारत में रहने वाले सब हिंदू हैं। ये फर्क जो हम अब समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ा फर्क था क्या उस वक्त समझ का? नहीं, मेरे ख्याल से ये नुआंसेस का फर्क था। अब इन सब चीज़ों को किसने किस तरह से इंटरप्रेट किया, और आप सावरकर की ही बात कर रहे हैं तो सावरकर की जो किताब जिससे इंस्पायर होकर हेडगेवार ने आरएसएस का गठन किया था, एसेंशियल्स ऑफ हिंदुइज्म, जो बाद में हिंदुत्व के पंच प्राण, जो बाद में जो जिसके कई और नाम हुए, एसेंशियल्स ऑफ हिंदुइज्म के नाम से मतलब किताब छपी थी, और जो सबसे पहली बात जो छपी थी। तो उसके बाद उसका अलग अलग तरीके से लोग मैनिफेस्ट करते हैं। तो अब जैसे मैं ही कुछ दिन पहले मैं पढ़ा था, तो हर बार आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको, क्योंकि ये इतना डेंस कंस्ट्रक्शन है आइडियोलॉजिकली कि आपको हर चीज़, कोई भी सेक्शन हो, उसको नए तरीके से देखने को मिलता है, क्योंकि आप उस समय उस इशू के लिए रिसेप्टिव हैं। जैसे एक पर्टिकुलर चीज़ जिसके बारे में मैं शेयर कर रहा हूँ कि उस किताब में सावरकर लिखते हैं कि भारत का जो आइडिया है, ये शुरू होती है जो सप्त सिंधु टेरिटरी है, सिंधु और 2 नदियाँ, बाकी पंजाब की 5 नदियाँ, एक सिंधु माने इंडस और सरस्वती। तो इस ओरिजिनल स्पेस में जो वो मूल बुनियाद मानते हैं, उसमें गंगा नहीं है। हाँ, सबसे पहले दिमाग में आता है, ना गंगा है, ना दोआब है, गेंजेटिक प्लेन्स ही नहीं है, विंध्याचल के नीचे की तो हिस्से की तो बाद में करें। तो उसी किताब में वो लिखते हैं और बात करने लगते हैं रामायण की, जैसे वो इतिहास है यहाँ का। तो ये बताते हैं कि रामायण में पहली बार जो है राम, सीता, उनके जो लोग थे, ये लोग सारे ये उत्तर भारतीय, उत्तर के लोग थे, और रामायण में जाके इनकी पहली बार दक्षिण के लोगों से, हनुमान और उनके लोगों को से मुलाकात, इंटरेक्शन होता है। तो इंटरेक्शन जो होता है, हनुमान, सुग्रीव, बाली, ये सारे के सारे जो हैं ये साउथ इंडियन हो गए या दक्षिण के लोग हो गए। और उनका ये मानना है, वो अपने किताब में लिखते हैं कि भारत का जो आइडिया है वो उस समय इवॉल्व होके फाइनली आता है जब लोग साथ रहने लगते हैं, जब राम लंका पे युद्ध करके जीत हासिल करके अयोध्या लौटते हैं और सारे लोग विक्ट्री प्रोसेशन में आते हैं। तो पहली बार ये पूरा का पूरा जो लैंडेड जो स्फीयर है, टेरिटरी है, इसके लोग इकट्ठे हो जाते हैं और मिलजुल के रहने लगते हैं। तो मतलब ये उस तरह का डेफिनेशन पढ़े हैं हमेशा, लेकिन कभी ध्यान नहीं गया है, क्योंकि हम सब लोग जो होते हैं, मतलब मैं ये कहूँगा कि हम पत्रकारों की एक कमी है कि हम लोगों की रीडिंग भी नीड बेस्ड होती है। हम जैसे लोग, मेरे जो जनरेशन के जो पत्रकार हैं, हम लोगों ने संघ के बारे में 1980 के दशक में, और वो भी सेकेंड हाफ में पढ़ा, जब धीरे धीरे ये समझ में आ गया कि अयोध्या आंदोलन जोर पकड़ा है और ये सिर्फ राम मंदिर के मुद्दे तक नहीं रुका रहेगा। जब हमने देखा कि हेडगेवार सेंटिनरी हो रही है, कई शुरू में तो बहुत लोग ऐसे थे हम में से, पत्रकारों में से, जो हेडगेवार का नाम को ठीक से उच्चारण नहीं कर पाते थे, क्योंकि नाम नहीं सुने थे हम लोगों ने जिस जनरेशन के, हम लोग पोस्ट इमरजेंसी जनरेशन ऑफ जर्नलिस्ट हम लोग मानते हैं। मैगजीन का एक्सप्लोजन होता है, इंडिया टुडे आप लोगों की कंपनी की पहली मैगजीन थी, जो एक तरह से मैगजीन एक्सप्लोजन को इनिशिएट करता है उस पूरे पीरियड में। तो एक खास कॉन्टेक्स्ट में उभर के सारा कुछ हुआ था, तो वो धीरे धीरे समझे कि ये हो रहा है, तो तब पढ़ना शुरू किए। पहली किताबें भी बहुत कम उपलब्ध थी। वॉल्टर एंडरसन और श्रीधर दामले की पहली किताब ब्रदरहुड इन सैफरन, वो पहली किताब थी, वो भी 1989 या 1990 में पहली किताब अंग्रेजी में, जो एक व्यापक तौर से 1920s से लेके 1980s तक के ऊपर किस पूरे प्रोसेस को ट्रैक डाउन करती है, समझाती है। तो वो देखने को मिलती है। उसके बाद मेरी किताब आती है 1994 में, जो अंग्रेजी के उसमें जो
मतलब स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज है अभी भी। क्रिस्टोफ जेफरे लॉ की किताब आती है, लेकिन वो अंग्रेजी में हिंदुस्तान में उसके बाद में आती है, 1995 या 96 में आती है। तो धीरे धीरे लिटरेचर बढ़ता है और उस लिटरेचर को कंज्यूम करने के बाद हम सब लोगों का कलेक्टिव ज्ञान बढ़ता है।